नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टैटिक जीके 10,000 एमसीक्यू का पार्ट 1। यहाँ पर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन करवाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ओके, तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनस्ट्रिक्ट। आज हम इस सीरीज में बात करने वाले हैं स्टैटिक जीके के बारे में। देखिए, स्टैटिक जीके बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हर एक एग्जाम के लिए। अगर आप यूपीएससी, पीएससी या फिर कोई गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ पर देखेंगे पाएंगे कि हर एक चीज़ में से स्टैटिक जीके या फिर जनरल नॉलेज का पार्ट आता है। इसीलिए हमने शुरू किया है ये पार्ट। इस सीरीज में हम लगभग 10,000 से ऊपर का एमसीक्यू आपको करवाएंगे। हर रोज एक वीडियो आने वाला है, तो रोज एक वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन की तरफ। पहला जो क्वेश्चन है आज का, बुंदेलसैट इज द पार्लियामेंट ऑफ, किस देश का पार्लियामेंट है। यहां पर ऑप्शन जो दिया गया है, स्विट्जरलैंड है, पोलैंड है, फ्रांस है और जर्मनी है। तो आप सोच रहे हैं अगर इसका राइट आंसर ऑप्शन डी मतलब जर्मनी, तो आप सही सोच रहे हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो है जर्मनी। अब बात करते हैं जर्मनी की तरफ। जर्मनी का जो कैपिटल है वो है बर्लिन। ठीक है, याद रखिए बर्लिन है कैपिटल। और इसका जो करेंसी है वो क्या है दोस्तों, आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसका जो करेंसी है वो है यूरो। ठीक है, याद करके जाइए। किसी भी अगर देश का नाम अगर सामने आए, उसका कैपिटल और करेंसी अच्छे तरह से करके जाइए, क्योंकि ये भी स्टैटिक जीके में बहुत सारा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन कौन है, Which of the following mountain peak is popular as गॉडोई अस्टेन, मतलब गॉडोई अस्टेन के नाम से इसमें से कौन सा माउंटेन पीक बहुत फेमस है। ठीक है, आपका जो ऑप्शन है K2 है, कंचनजंगा है, नंगा पर्वत है या फिर गगनबाम है। तो ठीक है, इसमें से अगर आप सोच रहे हैं कि या आपका आंसर अगर ऑप्शन ए है K2, तो आप सही सोच रहे हैं, क्योंकि इसका ऑप्शन जो है ये K2 ही है। याद करके जाइए, गॉडोई अस्टेन और K2 बहुत ही इंटरेस्ट है। आप इसमें से एक चीज कमेंट करके बताइए, इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है। इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन है, इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर देते हुए हम कमेंट करेंगे। जो भी राइट आंसर देगा, पहले 10 जन का नाम हम वीडियो में लेंगे। ओके, तो बात करते हैं इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू मौजोलियम ऑफ मौजलर्स। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है, अगर आप सोच रहे हैं जो ऑप्शन ए तुर्की, तो आप सही सोच रहे हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए तुर्की। चलते हैं बढ़ते हैं दूसरी तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है, इंडियन कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट व इंडियन कैंसर रिसर्च सेंटर कहां पर स्थित है। अहमदाबाद है, बेंगलुरु है, मुंबई है और या फिर न्यू दिल्ली है। इसका जो राइट आंसर अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन सी, तो राइट सोच रहे हैं, क्योंकि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मुंबई। मुंबई का जो अभी चीफ मिनिस्टर है वो कौन है, उद्धव ठाकरे। ठीक है, उद्धव ठाकरे, याद करके जाइए। उद्धव ठाकरे अभी का चीफ मिनिस्टर है और इसका गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। मतलब याद रखिए, भगत सिंह कोश्यारी। तो डेफिनेटली एक चीज बता देता हूं, कोई भी स्टेट का अगर नाम आपके पास आए तो उसके संग आपको चीफ मिनिस्टर का नाम और उसका गवर्नर का नाम कर लेना है, क्योंकि यह बहुत सारे एग्जाम में अभी तक पूछा जा चुका है। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जो एक बुक है जिसका नाम है डिसेंट ऑफ मैन, किसने लिखा हुआ है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन होगा, आप सही सोच रहे हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, चार्ल्स डार्विन का लिखा हुआ। बहुत ही फेमस बुक है, ये वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में अभी तक आ चुका है। ठीक है, चलते हैं बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, कौन है जो फर्स्ट वुमेन रह चुका है प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला महिला प्रेसिडेंट कौन रह चुका है। इसका जो राइट आंसर होगा वो है एनी बेसंत। कौन है, एनी बेसंत। याद करके जाइए, एनी बेसंत। अब नाम आया है आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1885 में, 81885 को। इसका जो फाउंडर था, फाउंडर कौन था, आप बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, एलन ऑक्टावियन ह्यूम। याद करके जाइए, एलन ऑक्टावियन ह्यूम। और इसका जो आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहला प्रेसिडेंट था वो कौन था, उमेश चंद्र बनर्जी। याद करके जाइए, उमेश चंद्र बनर्जी इसका पहला प्रेसिडेंट था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो पूछा जा चुका है एक एग्जाम में। व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेडियम इज नोन फॉर हॉकी, मतलब इनमें से कौन से स्टेडियम में हॉकी खेल जा चुका है। ठीक है, हॉकी का स्टेडियम रह चुका है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से लेकर 4 ऑप्शन है। अगर आप सोच रहे हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन सी मतलब शिवाजी स्टेडियम, तो बहुत ही ठीक सोच रहे हैं, ये राइट आंसर होगा शिवाजी स्टेडियम, हॉकी के लिए फेमस है। ये स्टेडियम का नाम देके कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है ये भी पूछा जा चुका है। जैसे और एक क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, इनमें से कौन सा स्टेडियम फुटबॉल के साथ रिलेटेड है, मतलब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेडियम इज नोन फॉर फुटबॉल।
ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा अंबेडकर स्टेडियम। ठीक है, याद करके जाइए, अंबेडकर स्टेडियम फुटबॉल के से रिलेटेड है। जैसा एक पूछा जा चुका है, जो दिल्ली में जो फिरोज शाह कोटला था, पहले आप बता दो, फिरोज शाह कोटला जो स्टेडियम था उसका रिलेटेड था क्रिकेट से। अभी आप देख रहे होंगे आईपीएल चल रहा है, यहाँ पर खेला जा रहा है कुछ मैच, बट फिरोज शाह कोटला का स्टेडियम का नाम चेंज हो चुका है। अभी जो नाम है वो है अरुण जेटली स्टेडियम। क्या है? अरुण जेटली स्टेडियम। यहाँ पर बहुत सारे आईपीएल 2021 का मैच हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, डायमंड इज डायमंड इनमें से कौन सा है? जो चारों ऑप्शन है इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सटीक लग रहा है? आप अगर सोच रहे हैं ऑप्शन सी मेटाफोरिक रॉक, तो सही सोच रहे हैं, क्योंकि इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी ही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आ रहा है, द इंटरनेशनल डेट लाइन पासेस थ्रू। इंटरनेशनल डेट लाइन पासेस थ्रू, चार ऑप्शन दिया गया है आपको, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है? देखिए, अगर आपको ठीक लग रहा है ऑप्शन ए पैसिफिक ओशियन, तो सही सोच रहे हैं आप, क्योंकि इसका जो राइट आंसर है इंटरनेशनल डेट लाइन पास किया गया है पैसिफिक ओशियन के ऊपर से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द टॉलेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड। विश्व में सबसे ज्यादा लंबा अर्थात ऊंचा जो एनिमल होता है वो कौन है? जिराफ, एलिफेंट, जेब्रा या फिर कैमल? इसका अगर सोच रहे हैं ऑप्शन ए जिराफ, तो सही सोच रहे हैं, क्योंकि जिराफ ही सबसे लंबा है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर 12 नंबर क्वेश्चन जो है, सेराजाबो जो बॉस्निया में इंसिडेंट हुआ था वो रिलेटेड टू कौन से युद्ध से रिलेटेड है? वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, जर्मन यूनिफिकेशन या फिर कोल्ड वॉर? इसमें जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए, वर्ल्ड वॉर 1। आपके जानकारी के लिए बता देता हूं, जो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था वो स्टार्ट हुआ था 28 जुलाई को, 28 जुलाई 1914 को स्टार्ट हुआ था और लगभग 4 साल चला था। 11 नवंबर 1918 को खत्म हुआ था। ठीक है, अगर आप नहीं जानते ये इंसिडेंट क्या है, तो फिर हम दिखाई देते हैं ये इंसिडेंट है क्या। एक अर्चडुक फर्डिनेंड करके एक ऑस्ट्रियन थ्रोन था, वो किल किया गया था। इसको ही कैपिटल बॉस्निया में हुआ था, इसी को हम ये इंसिडेंट बता रहे थे। ठीक है, ये बहुत ही फेमस इंसिडेंट हुआ था वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। इन रेफरेंस ऑफ लॉन टेनिस, व्हाट इज द हाइट ऑफ द नेट? मतलब दोनों साइड से जो हाइट होता है लॉन टेनिस का, जो नेट लगा रहता है दोनों को कोर्ट के बीच में, ये हाइट कितने ऊंचाई का होता है? 4 फीट, 3 फीट, 3.7 फीट या फिर 5.5 फीट? क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो, इसका जो राइट आंसर है वो 3 फीट है। ओके, इसका जो राइट आंसर है वो है 3 फीट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लीनिंग टावर, लीनिंग टावर कहां पर स्थित है? लीनिंग टावर, क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो गया इटली। कहां पर है? इटली पर। ओके, याद करके जाइए, इटली पर लीनिंग टावर स्थित है। अब बात करते हैं इटली की तरफ। तो इटली का जो वर्तमान जो कैपिटल है, तो आप जानते ही होंगे इटली का कैपिटल कौन सा है ना। इटली का जो कैपिटल है वो है रोम, ऑब्वियसली, और इसका जो करेंसी है प्रेजेंट वो है कौन सा? लीरा। ठीक है, याद करके जाइए, लीरा इज द करेंसी ऑफ इटली। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। द टर्म स्टेलमेट इज रिलेटेड टू, ये कौन से खेल के साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है चेस। याद करके जाइए, इसका जो राइट आंसर है वो है चेस। चेस से जुड़ा हुआ है ये खेल का प्रश्न। इसी तरह अगर आपको दूसरा कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि मतलब मान लीजिए कि अपर कट, बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है, अपर कट कौन से खेल के साथ जुड़ा हुआ है? तो अब याद करके जाइए, क्रिकेट नहीं, ये आंसर होगा बॉक्सिंग। अपर कट बॉक्सिंग के साथ जुड़ा हुआ है। इसके अलावा अपर कट के साथ हुक जैब भी आता है। याद करके जाइए, हुक और जैब बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है कि कौन से खेल के साथ रिलेटेड है टर्म, तो बॉक्सिंग इज द राइट आंसर। इसी तरह बहुत सारे खेल के टर्म भी आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो कौन सा आता है? इंटरनेशनल रेड क्रॉस, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस, बहुत ही फेमस कमिटी है, आप जानते ही होंगे। 3 बार नोबेल प्राइज पीस में मिल चुका है इनको। तो एक ही जो टीम है जिसको 3 बार नोबेल प्राइज पीस में मिला है वो है इंटरनेशनल रेड क्रॉस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ब्रसेल्स है, जेनेवा है, काठमांडू है, नायरोबी है। राइट आंसर जो होगा वो है जेनेवा। जेनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड पे। याद करके जाइए। ओके, चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इलोरा केव्स, इलोरा केव्स कहाँ पर स्थित है? मुंबई है, औरंगाबाद है, खजुराहो है, ग्वालियर पे है। ठीक है, याद करके जाइए, इलोरा केव्स जो है महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, औरंगाबाद में स्थित है। ठीक है, याद करके जाइए। इसके बाद है 18 नंबर क्वेश्चन, सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, कानपुर है, कर्नल है, धनबाद है, लखनऊ है। इसका जो राइट आंसर होगा
वो कौन सा होगा? ऑप्शन सी धनबाद में होगा। ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन सी धनबाद, तो धनबाद इज द एब्सोल्यूट राइट आंसर। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द लैंड ऑफ व्हाइट एनिमल? मतलब व्हाइट एलिफेंट मतलब सादा हाथी का जो देश किसे कहा जाता है? नॉर्वे है, थाईलैंड है, डेनमार्क है, लाओस है। अगर इसमें से अगर सोच रहे हैं ऑप्शन बी, तो सही सोच रहे हैं, क्योंकि थाईलैंड इज द राइट आंसर। ओके, थाईलैंड इज द राइट आंसर। अगर थाईलैंड की बात आए तो थाईलैंड का वर्तमान कैपिटल कौन सा है? थाईलैंड का वर्तमान कैपिटल है बैंकॉक। याद कर रखिए, बैंकॉक इज द राइट आंसर अगर कैपिटल की बात करें। अगर करेंसी बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है, थाईलैंड का कैपिटल के अलावा करेंसी भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, वो है भाट। याद करके जाइए, कैपिटल ऑफ करेंसी, कैपिटल ऑफ थाईलैंड इज भाट। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द बर्थ प्लेस ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद कहां पर है? मक्का है, मदीना है, इजिप्ट है, रियाद है। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, मक्का। इसी तरह हर एक सेट में 20 क्वेश्चन होगा, लगभग 10,000 से ऊपर आपका क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। ये ये वीडियो एक एक करके आएगा, हर रोज एक आएगा। ये एसएससी देने वालों के लिए, या फिर पीएससी देने वालों की है, डब्ल्यूबीसी देने वालों की है, या फिर यूपीएससी दे रहे हैं, या फिर रेल एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं। कोई भी अगर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहां पर अगर जीके और स्टैटिक जीके जनरल नॉलेज का अगर कोई सिलेबस है, तो हम जो करवा रहे हैं वो अच्छे से करके जाइए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन में से लिया गया क्वेश्चन रहेगा, तो बहुत सारे आपको उपकार मिलेगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि आपके अलावा उनको भी ऐसा वीडियो देखने का मौका मिले तो भी उनका उपकार होगा। चलिए दिखाई देते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।